छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता लगने के साथ ही 90% टिकटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। कश्मकश के बीच जब 64 नाम सामने आए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा अनायास ही सामने आ गया। कारण ये कि इन सारे नामों पर उनकी मुहर लगी हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो लोग एक जुमला बार बार उछालते रहे कि डॉक्टर रमन सिंह हाशिए पर चले गए हैं, बड़ी खामोशी के साथ उन्हें करारा जवाब मिल गया। जब नाम डॉक्टर सिंह के इर्द गिर्द वाले नजर आ रहे हैं तो जाहिर है कि वक्त आया तो बड़ी जवाबदारी उन्हें ही मिलेगी। संविधान में ओबीसी शब्द की व्याख्या ही नहीं है, लेकिन राजनीति का एक बड़ा स्तंभ ओबीसी बन चुका है। भाजपा ने 31 सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारकर वर्ग को साधने की कोशिश की है। दावा किया जाता है कि ओबीसी वर्ग में साहू और कुर्मी समाज प्रमुख हैं। उनके अलावा अन्य भी हैं। भाजपा ने पिछले साल अगस्त में ही आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय को हटाकर ओबीसी समाज से अरुण साहू को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। कारण ओबीसी समाज को साधना था। इसके बाद पहली लिस्ट में जब 21 नाम घोषित किए गए तब 4 साहू को और दूसरी लिस्ट में अरुण साहू को मिलाकर 6 साहू को टिकट मिली। यानी भारतीय जनता पार्टी साहू समाज समेत ओबीसी वर्ग में खासी दस्तक दे चुकी है। भाजपा ने पहले 85 लोगों की सूची जारी करके कांग्रेस से बाजी मार ली है। सभी 29 आदिवासी सीटों और 10 अनुसूचित जाति की सीटों पर नाम जारी कर दिए गए हैं। इनके अलावा 31 ओबीसी सीटों पर प्रत्याशी दे दिए गए हैं। कांग्रेस के अंदरूनी खानों से जो खबरें हैं उसके मुताबिक सर्वे में कुछ जगह विधायकों से नाराजगी है। उनकी टिकट काटी जा सकती है तो गुटबाजी बढ़ेगी, नहीं काटी जाती है तो नुकसान का डर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। अब भाजपा के एक और पक्ष पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान, धान, राम और गांव को जिस तरह से साधा है, भाजपा उससे चिंता में है। भाजपा के लिए हिंदुत्व एक बड़ा कार्ड है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसकी काट के लिए काफ़ी जतन किए हैं। राम वन गमन पथ धार्मिक पर्यटन के रूप में जाना जा रहा है। कौशल्या माता मंदिर का उद्धार, रामायण मंडली को पैसे, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, ये सब ऐसे काम थे जिसने भूपेश बघेल की छवि को हिंदूवादी बनाने में मदद की। लेकिन भाजपा कांग्रेस के शासन को कहीं ना कहीं भगवा रंग के खिलाफ स्थापित करने की कोशिश कर रही है। साजा विधानसभा से ईश्वर साहू को टिकट दिया गया है। ईश्वर साहू भुवनेश्वर साहू के पिता हैं, जिनकी सांप्रदायिक हिंसा में मौत हो गई थी। हाल ही में बीरनपुर हिंसा के 8 आरोपी बरी भी हो गए थे तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। ठीक इसके बगल की सीट कवर्धा की है, जहां से मोहम्मद अकबर विधायक हैं और मंत्री हैं। भाजपा ने यहां विजय शर्मा को टिकट दिया है। कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव हुए तो भाजपा का झंडा बुलंद करने वाले नामों में विजय शर्मा आगे थे। यानी जहां जहां हिंदुत्व का रंग चढ़ सकता है वहां भाजपा ने मौका दिया है। ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की इस कोशिश में भाजपा कितनी सफल होगी, लेकिन उसकी सोच में ये सिर्फ 2 सीटों का मामला नहीं होगा। उसकी सोच होगी कि आसपास की तकरीबन 8 से 10 सीटों पर इसका प्रभाव पड़े। यहाँ कोई गुजरात फार्मूला या कर्नाटक फार्मूला नहीं है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ का नया फार्मूला अपनाया है। गुजरात में तकरीबन सीटें बदल दी गई थी, लेकिन यहाँ हारे हुए दिग्गजों को फिर से मौका दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में इनके कद के बराबर कोई दूसरा नेता खड़ा भी नहीं हो पाया। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, कोंडागांव से लता उसेंडी को इसी मद्देनजर टिकट दी गई है। यहां तक कि बागी हो चुके संपत अग्रवाल को भी टिकट दिया गया है, क्योंकि पिछली बार निर्दलीय लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। जो भाजपा परिवारवाद का विरोध करती है उसने रिश्तेदारी में भी टिकट देने में कोताही नहीं बरती। खुद डॉक्टर रमन सिंह के भांजे विक्रम सिंह को खैरागढ़ से टिकट दिया गया है। जूदेव परिवार से 2 लोगों को टिकट मिला है। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव कोटा से और संयोगिता सिंह जूदेव चंद्रपुर से लड़ने जा रही हैं। यानी कहीं कोई फार्मूला नहीं है। भाजपा को जो जीत का फार्मूला नजर आ रहा है वो उसी पर काम कर रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। तब ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बड़ी संख्या में उतारकर भाजपा संदेश देना चाहेगी कि वो धरातल पर भी महिलाओं की समर्थक है, लेकिन दोनों लिस्ट में मिलाकर कुल 14 सीटों पर ही महिलाओं को मौका मिला है। अगर बची 5 सीटों पर भी सारी महिलाएं आ जाएं तो भी 21% महिलाओं की भागीदारी ही सुनिश्चित होती है। फिलहाल तो 14 के हिसाब से 15% ही मौका दिया गया है और पिछली बार भी 14 महिलाओं को ही टिकट दिया गया था। यानी पार्टी उससे आगे बढ़ती नजर नहीं आएगी। राजनीति में कहना, करना और दिखना अलग अलग होता है। भाजपा के लिए एक अच्छी बात यह हो सकती है कि उसने 50 साल से कम उम्र के 34 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 43 चेहरे नए उतारे गए हैं। भाजपा में लगातार यही बात होती रही है कि चेहरे बदलने चाहिए, जहां हारे वहां नए चेहरे लेकर आए, लेकिन हारने के बाद भी दिग्गजों को बदलने का हौसला पार्टी नहीं कर पाई। इसमें राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, लता उसेंडी, महेश गागड़ा जैसे नाम शामिल है। मैंने पहले भी बताया। जाहिर है जहां नया चेहरा होगा वहां विरोध तेज होगा, लेकिन दिग्गजों के खिलाफ बोलने का हौसला न तो पार्टी कर पाएगी और न ही कार्यकर्ता। कुल मिलाकर दिग्गजों विधायकों को टिकट देकर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो आसपास की उन सीटों पर भी मेहनत करें जहां नए चेहरे उतारे गए।
देखना यह है कि भाजपा अब कितनी अग्रेसिव बैटिंग कर पाती है। समाजों को मौका देना अलग बात है और उसे वोट में तब्दील करना अलग बात है। अभी कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है, इस लिस्ट के आने के बाद तय हो पाएगा कि कौन कितना मजबूत होगा। पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि बीजेपी के लिए यहाँ करो या मरो की स्थिति है। भूपेश बघेल के ऊपर मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं और इनमें जैसा मैंने आपको छत्तीसगढ़ को माता के रूप में रखना हो या माता कौशल्या की धरती के तौर पर इसको प्रचारित करना हो, ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाई देते हैं। भूपेश बघेल ने किसानों पर भी अच्छा खासा फोकस किया है। जो खरीदी की जा रही है वो गोबर से लेकर अनाज, मोटे अनाज तक की जितनी भी खरीदी है उसके आंकड़े भी ये बताते हैं कि किसानों को साधने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को बहुत सारी चीज़ों को काउंटर करना है। हाँ, ये दिलचस्प पहलू रहा कि डॉक्टर रमन सिंह बेशक बहुत बाद में पिक्चर में आए, लेकिन वो बहुत पुरजोर तरीके से आए हैं और बहुत स्पष्ट तौर पर इस टिकटों के वितरण में उनके जो उनके साथ के लोग हैं या जिनकी हिमायत उन्होंने की होगी, उन लोगों को ज़्यादा मौका दिया गया। इससे बहुत स्पष्ट है कि बेशक खुलकर उनके चेहरे को सामने न रखा गया हो, लेकिन रमन सिंह अब भी बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थानीय तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। अगर आप सोचने बैठें तो भी वसुंधरा और शिवराज के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी अगर जीतती है तो वही चेहरे होंगे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है कि अगर बीजेपी यहाँ भूपेश बघेल के सामने अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर रमन सिंह सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। हाँ, पहली शर्त यह है कि बीजेपी को यहाँ पर जीतना होगा और भूपेश बघेल यहाँ पर काफ़ी तैयारियों के साथ हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं कई एक्सप्लेनर्स में आपको ये बात बता चुका हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी के बारे में बहुत माहौल बना हो तो जनता के मन में भी वही पिक्चर बनती है। देखना होगा जनता का मिजाज क्या है और ये तो आपको 3 दिसंबर को ही पता लगेगा।